Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sadvin. You are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई अमेजिंग सी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सजेशन आई थी यार कमेंट बॉक्स के अंदर के जंतर मंतर सीजेपी का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी एडिट्स के ऊपर जो है वो वीडियो बनाए, उसकी शॉर्ट वीडियो या उसके जो एडिट्स लोगों ने बनाए होते हैं ना उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, बना देते हैं वीडियो। और ये वीडियो किसी भी पार्टी को डिस्क्लेमर है, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि तुम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम इस पार्टी को, तुम पीएम मोदी को सपोर्ट कर रही हो। यार मैं पीएम मोदी को ये ऐसे मैं न्यूट्रल होकर वीडियो बना रही थी। मैंने ये कहा कि स्टूडेंट्स की आड़ में जो है वो लोग कुछ और ही करना चाह रहे हैं, अपनी मतलब उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट को सामने रख के तो पीछे कुछ और ही पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है। तो वो बात जो है वो लोगों को ज्यादा ही दिल पे जो है वो लग गई। उन्होंने बोला जी आप पीएम मोदी को सपोर्ट कर रहे। तो ये वीडियो किसी को सपोर्ट नहीं है, ये जस्ट मीम्स है या आप इसको बोल सकते हो फनी है। तो इसको अपने दिल गुर्दों के ऊपर प्लीज मत कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। पुलिस की टोपी ले गया। नहीं है कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। ओह माय गॉड, बच्चे नहा रहे हैं स्टूडेंट। तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तो बैरिकेड को ही उठा लिया, बैरिकेडिंग को ही लेके जो है ये भाग गया। ये देखिए बैरिकेडिंग। जैसे ही बिहार पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, वो लोग बारिश समझकर नहाने लगे। चलो अच्छी बात है, गर्मी बहुत थी उस दिन तो 20 जुलाई को ना। हेलो जी, नाम है आप? मेरा नाम ये तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। Oh my god. सब आए हैं भाई अपने अपने कैरेक्टर के अंदर। भाई पत्थर पे भाई वो फुटबॉल टीयर गैस के साथ। ओह अपना ही चल रहा है। पिक्चर चालू करो बे। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां और ये आ सकते हैं तो भाई तुम क्यों नहीं आ सकती? ये जो सारी लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं। मैं आ रही हूँ। यहाँ ये तुम्हें यहाँ आने में डर लगा, कोई नहीं लगा ना तो भाई तुम गली मोहल्ले की लड़ाइयाँ देखेंगे। यहाँ हो ना अंदर वजर में कहाँ गई आंटी भाभियाँ? ये जो जितनी आंटी भाभियाँ घर अपने पति से लड़े, यहाँ का लड़ो। भाई सलमान खान भाई का तो मैं फैन हो गया भाई। मतलब सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो इतनी दिनों से कोई तुड़वा नहीं पा रहा था। सलमान भाई ने सिर्फ एक ट्वीट डाल के तुड़वा दिया। और ये भी नहीं कि ट्वीट में ये सब बोला कि भाई प्लीज खा ले ना। सलमान खान भाई ने अपनी भाषा में समझाया कि सोनम इट्स डन ब्रो, हो गया, अब जाके कुछ खा लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं अपने घर से भिजवा देता हूँ। और उसके बाद ही सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। मतलब भाई का और देखो, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ सलमान भाई खड़े होते हैं। चार लोग प्रोटेस्ट खराब करने आते हैं, उनको स्टूडेंट का नाम मत दो ना। और उनके चक्कर में अगर पुलिस लाठी चला रही है तो पुलिस को क्यों खराब बोल रहे हो? पुलिस पत्थर खाने के लिए थोड़ी है। ये वही पुलिस है जो हर टाइम हमारे साथ खड़ी होती है। आप कोई हमला नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, उससे पहले खबर खत्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? काम करते हैं इसलिए करते हैं ना। वो दिल्ली पुलिस है जिसके चक्कर में इतनी भीड़ के बावजूद अब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। शुक्र मनाओ उस चीज का। समझदार पर्सन कहते हैं कि हमने तो किसी को नहीं बुलाया भाई, लोग अपनी मर्जी से आए। दिन के 12,000 ट्वीट और पोस्ट डालते हो तुम लोग कि आओ हमारा सपोर्ट करो, ट्वीट करो, रीलें डालो, वीडियो बनाओ, आओ आओ जंतर मंतर आओ। और अब जब लोग आ गए तो तुम सब गायब हो गए। ना कोई गाइडेंस, ना कोई
कोई इन्फॉर्मेशन ना कुछ, सिर्फ बाद में जस्टिफिकेशन और ट्वीट आते रहो। देखो आधा तो जो बच्चे पिटे हैं वो तुम लोगों की वजह से ही पिटे हैं, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कि करना क्या है। बुला तो लिया सबको। और दीप के भाई, ये जो आपने किया इसको हंगर स्ट्राइक नहीं कहते। इससे ज्यादा भूखी तो मैं अपने पति के लिए तीज के व्रत पे रह लेती हूँ। विजेता दैया के खिलाफ नैरेटिव चला, लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं तो उसे हटा दिया आप लोगों ने। नैरेटिव तो बाकी टीम के खिलाफ भी था। फिर दीप के ट्रक पे चढ़ के क्या कर रहा है? ये सौरभ दास और आशुतोष शंकर क्यों गए होंगे ऐसे क्रूशियल टाइम पे नड्डा से मिलने? उन लोगों को क्यों नहीं हटा रहे? ओ वो आपके लोग हैं, आपके नहीं, आपके लोग हैं। इनसे कोई सवाल पूछ ले तो फटफड़ाने लगते हैं। दीप के अजीत अंजुम से लड़ लिया था, ये रंगा पूरे टाइम बाउंड्री करता रहता है। सौरभ दास ऊपर तो क्यों? When did this person spoke? और अब अगर सीजेपी के अंधभक्त मुझसे पूछेंगे क्या तू इन तीनों को डंडा खाते हुए देखना चाहती थी? नहीं जी नहीं, मैं किसी भी बच्चे को, किसी भी बंदे को डंडा खाता हुआ नहीं देखना चाहती थी, ना देखना चाहती हूँ। मगर अगर कोई आपके बुलाने पे, आपके कहने पे आया है तो आपकी उनके प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है। A big breaking news is coming that Sonam Wangchuk has finally ended his hunger strike. प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट के ठीक बाद सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन से चले रहे अनशन को समाप्त करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में जो सरकार को 2 मांगे बताई थी, शायद वो अब दोनों ही ये तो पूरी अच्छी होती बात दिख रही है। जिनमें से एक मांग ये थी कि पेपर लीक के मुद्दे पर इस देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन हो। एंड नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द पेपर लीक इशू ऑन दिस अपकमिंग मंडे इन द पार्लियामेंट। अब देखना यह है कि सोनम वांगचुक की मांगे पूरी होने के बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे अड़े रहकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाली है। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया, तुम तो ये देख रहे हो ना। तो फिर ये था नहीं विजेता, पर क्या करें बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस साइड यार वाला तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया, उसमें उस प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहा था, जो कि पिछले 30 दिन से कर ही रहा हूँ। और ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। तो थोड़ा बुरा तो लगा, जो कि क्लियर भी है कि जो वे लोग थे वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे। देश का पढ़ा लिखा बच्चा ऐसा नहीं होता जो रोडों पे पुलिस वालों को मारता घूमे, बल्कि पंचुअल बंसल जैसा होता है, जो इस प्रोटेस्ट पर पता है क्या बोला कि मैं क्यों जाऊं ऐसे प्रोटेस्ट में जब मुझे दूसरा मौका मिल रहा है अपने स्कोर को और इम्प्रूव करने का। और देखो नीट रिजल्ट में पंचुअल की ऑल इंडिया रैंक 2 आई है। और इस देश के नेता इतने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। अब पीसफुल प्रोटेस्ट हो और अखिलेश यादव पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खुद को स्टूडेंट्स का हितैषी बताने वाले अखिलेश यादव का कहना है कि देश के स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। अच्छा, तो 1992 में जब यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी यूपी में एंटी कॉपिंग लॉ लाई थी ताकि राज्य से नकल को हटाया जा सके। तब यही सपा सरकार है जिसने एंटी कॉपिंग लॉ का विरोध किया था। और यूपी में इनकी सरकार बनते ही इन्होंने सबसे पहले एंटी कॉपिंग लॉ को हटाया था। और इनके पिताश्री मुलायम सिंह ने इसे छात्रहित बताया था। इनकी पार्टी का हिसाब क्लियर था कि एग्जाम्स में बच्चों को नकल करवा के पास कराओ और बच्चे तुम्हें वोट देंगे। और यही होता रहा। अभी 2017 तक यूपी में नकल की क्या हालत थी ये यूपी के लोग ही जानते होंगे। और जितना भी यूपी में बिना पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने में फिजट्टी बच्चे हैं ना, वो सब अखिलेश यादव को आज भी भगवान मानते हैं। क्या तब वो उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था जो सच में पढ़ लिख कर टॉप करते थे, लेकिन उनसे आगे एक अनडिजर्विंग अनपढ़ बच्चा खड़ा होता था? देश के बच्चों को धोखे से फंसाकर उन्हें लाठियां खिलवा दी। जरा इनसे ये पूछो कि इनके बच्चे कहाँ हैं? विदेश में आराम फरमा रहे हैं। इनका देखो अपने बच्चे विदेश में बैठा रखे हैं। अरे उन्हें बुलाओ यहाँ पर, इन्हीं देश के बच्चों के साथ खड़ा करवाओ। है हिम्मत। सच्चाई बहुत कड़वी लगेगी बट सच्चाई यही है कि जो बच्चे सच में घायल हुए हैं उसका रीजन है ये पत्थरबाज गुंडे। क्योंकि पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाला कभी नीट स्टूडेंट नहीं हो सकता। ये वही बच्चे हैं जो ऐसी सपा सरकार में नकल से पास हुए हैं और आज ये कर रहे हैं। तो फाइनली 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है। तो सोनम वांगचुक के जो चाहने वाले हैं, उनके हंगर स्ट्राइक से जो परेशान थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। आप देख सकते हैं वो हॉस्पिटल में बैठे हैं और जेपी नड्डा जी उनके पास है जो उनसे बात करने पहुंचे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि उन्होंने अपना फास्ट कैसे तोड़ा। दरअसल सोनम वांगचुक के फास्ट तोड़ने से कुछ मिनट पहले ही मोदी जी ने पूरी कंट्री को एड्रेस किया था एक वीडियो के थ्रू, जिसमें उन्होंने बताया है कि नीट पेपर लीक के मामले में कल वो एक कैबिनेट बैठक रखेंगे जिसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ही सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ी है। तो बहुत दिनों बाद ये एक अच्छी चीज हुई है क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि सोनम वांगचुक जी की हेल्थ खराब हो। इस वजह से बहुत सारे लोग खुश होंगे। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि सीजेपी का इस पर क्या कहना होगा। ठीक है, वो उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कुछ होगा
होगा भी या नहीं होगा, मतलब सब खत्म हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है। बताओ क्या क्या मांग है यहाँ पे? यहाँ पे ये मांगे कि इसे इस्तीफा देना पड़ेगा मोहन यादव को कि उसने पेपर लीक कर दिए इतने। हाँ सही है भाई, मोहन यादव का तो इस्तीफा होना ही चाहिए, उन्हीं की वजह से तो पेपर लीक हुआ है। तो क्या हुआ अगर वो शिक्षा मंत्री नहीं है बल्कि एमपी के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या हुआ अगर उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनका इस्तीफा दिलवाओ, और अगर वो शिक्षा मंत्री नहीं है तो पहले उनको शिक्षा मंत्री बनाओ, उसके बाद उनका इस्तीफा दिलवाओ, पर इस्तीफा तो दिलवाना ही पड़ेगा। जो है हम ग्रुप बना के बैठे हुए थे, बड़े पीसफुली बैठे हुए थे। सो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, ओके, और वो जो पुलिस वाले हैं बहुत सारे थे, और उनको देख के मतलब 5-6 पुलिस वाले थे, और उनको देख के हमें लगा कि वो शायद हमें मारने आए हैं, और हम फटाफट से डर के जो है भागे हैं वहां से, ठीक है, मतलब उठ के हम भागे हैं। लेकिन हुआ क्या, पुलिस वालों ने मतलब हंसते हुए हमें इशारा करके कहा कि डरो मत बैठे रहो, हम मार नहीं रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। सो उसी वक्त राइट दैट जब पुलिस वाले वो हमसे पार हो गए, वो आगे निकलते हैं, और मैंने वहां पे देखा 2 लड़कों को, ओके, मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये सारा कुछ इतना क्विकली हुआ, लेकिन मैं एक्चुअली मैं इसकी विटनेस हूँ, खुद में विटनेस हूँ। मैंने एक्चुअली में 2 लड़कों को देखा, उन्होंने पुलिस की तरफ, पुलिस की बैग थी, ओके, और उन्होंने पुलिस की तरफ कुछ फेंका। मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने कोई जो है स्टोन वगैरह फेंका है, पत्थर वगैरह फेंका है, और मैंने फिर से देखा, फिर आगे कोई जो है 2-3 लड़के जो है पुलिस वालों के ऊपर कुछ फेंक रहे हैं। पुलिस के ऊपर तुम पहले से शुरुआत करोगे तो भाई फिर डंडे तो पड़ेंगे तुम्हें। प्रोटेस्ट खत्म हो गया भाई अब, क्योंकि अमित शाह ने जो है ना डिटेंशन पावर दे दी है दिल्ली पुलिस को। मैं कह रहा हूँ पिछली बार तो आपने कर दिया था दंगा, अगर अब के बार आप पुलिस के हाथ में आ गए ना तो आपको कोई भी पावर बचा नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो पावर है ना ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दी गई है। तो आप अगर पकड़े गए इस बारी तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पूरे खानदान में आपको कोई नहीं बचा पाया। दूसरी चीज, सोनम वांगचुक ने जो 2 डिमांड रखी गई है उसको सरकार ने ऑलरेडी मान लिया है। जो बच्चे मर गए हैं नीट के एग्जाम के लिए उनको कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा जो है पार्लियामेंट में इसके बारे में बात उठाई जाए। जेपी नड्डा ने इस पर बयान दिया है कि हम इस पर बात करेंगे। दोनों मुद्दे उनके मान लिए गए सोनम वांगचुक के। पर अभिजीत दीपके की बात मत सुनो, वो क्या कह रहा है अभी, अरे इस्तीफा दे दो, बिना किसी जांच के किसी का इस्तीफा लेना, ये कहाँ का मतलब, ये तो तुम लॉ के अगेंस्ट चले गए ना, फिर कहाँ का संविधान। तुम बाबा साहब अम्बेडकर का ही तो मजाक बना रहे हो अब, कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गिल्ट के आपने किसी को ये बोल दिया भैया इस्तीफा दे दो। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। कर दो तुरंत करो, अपने जुबान के पक्के बने रहना, ठीक है? क्योंकि फार्मासिस्ट ऑफिसर का पेपर चीटिंग कराते मिस्ट से लीक होगा, तभी तो चिटिंग हुई पूरी। मेरे पे यकीन नहीं करते? लीक होया पुलिस वाला खुद कह रहा पंजाब बचना पेपर लीक होया, कर लिया यकीन? तो अब मैं ये पूछने वाली हूँ कि अभिजीत दीपके और उनके जंतर मंतर से पंजाब के लिए रवाना कब हो रहे? भगवंत मान का लेने इस्तीफा, जाओ ना, लो जाके। फिर पूछती हूँ, फिर तुम्हारा देखूंगी जैन जी मूवमेंट। जय श्री राम, भारत माता की जय। अरे सॉरी केजरीवाल जी का नाम लेना भूल गए थे, इन्हें भी रिजाइन लिस्ट में डालना, ठीक है? 2029 के इलेक्शन में बीजेपी वापस नहीं आएगी क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने उनकी वाट लगा दी है। अगर तुम भी ऐसी सोचते हो ना तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। देखो हर बार ये होता है कि हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्ट में मुद्दे की बात छोड़ के एंटी हिंदू और एंटी इंडिया बातें की जाती है। और इस बार भी यही हुआ। ये सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में इन्होंने जोर जोर से कहा बस नाम रहेगा अल्लाह का, ब्राह्मणों को गालियां दी, ठाकुरों को गालियां दी, सारे हिंदुओं को गालियां दी, हिंदू भगवान को गालियां दी, हिंदू गुरुओं को गालियां दी। यही करा तुम लोगों ने। और पिछली बार भी हर प्रोटेस्ट में उन्होंने यही करा था। और फिर इसके बाद क्या हुआ? तुमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपना बाप बना लिया। सेम चीज हर बार तुम ही लोग मेक श्योर कर देते हो कि जितने हिंदू हैं वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर बीजेपी के लिए वोट कर दें। तो नीट का मुद्दा तो तुमने साइड में छोड़ दिया, मगर तुमने एक वजह दे दी सभी हिंदुओं को इकट्ठा होने की। तो अब वो हिंदू जिन्हें बीजेपी से थोड़ी बहुत दिक्कत भी थी, जो इधर उधर वोट डाल भी देते, अब तुमने उनको भी मेक श्योर करा दिया कि वो भी बीजेपी को ही वोट दे। क्योंकि अगर उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो वो तो यही करेंगे, एंटी हिंदू हरकतें। तो अगर तुम अभी भी उन बेवकूफों में से हो जिन्हें लग रहा है कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट बीजेपी को 2029 में आने नहीं देगी, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है भाई। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, तुम सबको पता है कि 2029 में किसके पीएम बनने की बात हो रही है। तो जितने भी एंटी हिंदू नारे लगा रहे हैं ना, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। जेपी नड्डा जी ने खुद अस्पताल जाके सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक तोड़वाई है। सलमान खान ने भी पोस्ट कर दिया है कि सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दें और अपना ध्यान रखें। मोदी जी ने भी लाइव आकर कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पेपर लीक के खिलाफ। और अमित शाह जी ने डिटेंशन पावर दे दी है दिल्ली पुलिस को, और ये पावर आती है एनएसए के अंडर। पिछली बार तो तुम लोगों ने कर दिया था दंगा, पर इस बार सोच समझ के करना, क्योंकि इस बार अगर पकड़े गए तो क्योंकि ये जो पावर है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दी गई है। और दूसरी चीज, जो सोनम वांगचुक ने 2 डिमांड रखी थी वो सरकार ने मान ली है। पहली, जो नीट के बच्चे मर गए हैं उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा जो है पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया जाए। जेपी नड्डा जी ने इस पे बयान दिया है कि हम इस पे बात करेंगे, इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से देखेंगे। पर ये जो तुम्हारा
अभिजीत देव के इसकी बात मत सुनो, ये बिना बात के अपनी रट लगाए बैठा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, बिना किसी जांच, बिना किसी आरोप के, बिना किसी प्रूफ के, बस इस्तीफा दे दो। वैसे तो ये जय भीम के नारे लगा रहे हैं, पर तुम बिना किसी आरोप के उसका इस्तीफा मांग रहे हो, तो ये कहाँ का संविधान है? ऐसे तो तुम अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हो। वीडियो पसंद आए? ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो जो कि काफी ज्यादा जो है वो आजकल वायरल हो रही है और इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन अभी फाइनली मामला जो है वो सुलझ रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए कैसे होता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।